हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक प्यारी सी नई सुबह और हो चुकी है मेरे एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो सुबह मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली है, प्याज और साथ में हरी मिर्च बारीक बारीक सारे मैंने कट कर लिए। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है मेरी। चावल बचे थे रात के, इनको मैंने अलग अलग कर लिया है और इनको बना लूंगी। ऐसे बच्चे शिमला मिर्च खाते नहीं हैं, तो इस तरह जब मैं चावल बनाती हूँ तो बच्चे पसंद कर लेते हैं। गर्मियों में ना आज बोल रहे थे दोनों बच्चे की मम्मा हमें सब्जी नहीं खानी है, तो मैंने सोचा अब चावल बचे हैं तो इनको मैंने एक फ्राइड राइस करके ही बना लेती हूँ। इसमें मैंने बस प्याज और शिमला मिर्ची ऐड किए जो बहुत ही टेस्टी होते हैं दही के लिए। तो ब्रेकफास्ट का जुगाड़ तो मेरा ये बन गया और चाव से खाते हैं पूरी ही फैमिली। तो आज हमें जाना था मार्केट। दीक्षु का एग्जाम था 2 बजे के बाद, तो हमने सोचा दीक्षु को लेकर जाएंगे जब एग्जाम देने, तो हम भी जाएंगे। मेरा राशन भी कुछ एक खत्म हो चुका है, तो चलिए मार्केट भी जाकर आते हैं। तो मैंने सोचा उससे पहले ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही मैं यहाँ लंच की भी तैयारी भी कर लेती हूँ। और प्रिंस को जाना था यूनिवर्सिटी, तो उसने टिफ़िन लेकर जाना था, तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन में मैं उसको पनीर दे देती हूँ। तो बस ये साथ साथ में मैंने पनीर बना दिया था। थोड़ी सी हल्की सी तरी लगा लूँगी और इसके बाद मेरे को बस घर का करना हल्का हल्का झाड़ू पोछा और दिन के लिए निकलना हमने बाहर। और यहाँ पर प्रिंस रेडी हो चुका है। बस मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर बना दिया था पनीर की भुर्जी, साथ ही लगा दी थी चपाती। और जो हमारी ब्रेकफास्ट है वो बस दही के साथ ही होती है, तो ये मैंने आज भुने हुए चावल बनाए थे, तो उसके साथ हमारी हो गई थी ब्रेकफास्ट। और अभी जो है साथ साथ में मैंने चपाती बना दी है। आजकल खाना चाहे आप 2 घंटे बनाकर पहले रख दो, चाहे 3 घंटे, ठंडा खाना खाने का दिल करता है। बहुत ही गर्म खाना नहीं खाया जाता। इतनी गर्मी हो रखी है चंडीगढ़ में आजकल की पूछो मत। और तभी तभी खाना बनाना इतनी गर्मी में तो खाने का भी टेस्ट नहीं आता, और बनाते बनाते तो पसीने ऐसे टपकना शुरू हो जाते हैं ना कि पूछो मत। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा काम फिनिश कर लिया और उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा करके। आज धुले थे मैंने बाल। मैंने सोचा बालों को सूखने से पहले ना कंघा लगा लेती हूँ। वैसे हल्के हल्के सूखे थे, मैंने टॉवल बांध कर रखा था, तो कंघा लगा लिया है मैंने। इसके बाद जब पूरे बाल सूख जाते हैं तो बहुत ही उलझते हैं, और बालकनी में मैंने कंघा लगाया। मैंने बोला चलो एक्स्ट्रा जो बाल होंगे यहाँ बालकनी में गिरेंगे तो इकट्ठे करके मैं ले जाऊंगी अंदर। और यहाँ बैठ गई हूँ मैं सामान की लिस्ट बनाने। वैसे जैसे मेरा सामान खत्म होता है वैसे वैसे मैं लिखती चलती हूँ, पर कुछ एक दिमाग में मेरे अभी आ रहा था, मैंने सोचा लिख लेती हूँ। जब मार्केट जाना तो वो बिल्कुल ही स्किप हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर हल्की फुल्की पर्ची बना ली थी सामान की। और साथ में यहाँ पर मेरे को याद आई कि पिछली बार जब हम मार्केट गए थे तो पानी के लिए इतनी प्यास लगी थी कि पूछो मत। जो बाहर की बोतल है ना पानी की ले तो उसको पीकर ना तो टेस्ट आता और पानी और गला सूख रहा था। तो मैंने सोचा 2 जो मेरी बोतल है ना मिल्टन की ये, तो इनमें मैं नींबू जूस बना लेती हूँ बढ़िया करके। नींबू पानी बना लिया, थोड़ी चीनी ऐड की और नींबू जूस मैंने रखा हुआ बना करके वो डाल लिया थोड़ा सा, और घड़े का पानी इसमें किया ऐड। तो 2 बोतलें मैंने भरकर नींबू पानी की बना ली और साथ में ले गए, क्योंकि आजकल बाहर इतनी गर्मी हो रखी है तो पानी के बगैर तो काम चलता नहीं है। चुके हैं अभी और दीक्षु को छोड़ आए उसके स्कूल, और अभी थोड़ा ना शास्त्री मार्केट जाकर आते हैं। पहुंच गए हम यहाँ पर। चलिए बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, बाहर धूप है नहीं इतनी।
मार्केट में एंट्री की और सामने एक बंदा नीचे धूप में बिल्कुल पड़ा हुआ और जैसे दौरा पड़ता है ना वैसे हिल रहा नीचे। आजकल भलाई का जमाना बिल्कुल नहीं है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। सारे ऐसे तमाशा देख रहे हैं और बोल रहे हैं कौन है ये, कहाँ से आया, इसको क्या हुआ। धूप में इतना तड़फ रहा बंदा, कोई नहीं उठा रहा था। मैंने प्रिंस के पापा को बोला 2-4 बंदों को साथ लगकर कोई पेड़ ढूंढ कर इसको रखो। तो फिर इन्होंने 2-4 बंदों को बोला चलो उठाकर छांव में ही रख देते हैं। तब 2-3 बंदे और लगे तो छांव में उठाकर उसको रख दिया। और फिर हमने सोचा चलो ले जाते हैं हॉस्पिटल। तब कोई ऐसे निकला ना वहां से, तो मेरे को लगता वो जानता था। उसने बोला इसका बेटा ना यहाँ ही रहता, मैं उसको कॉल करता हूँ। और फिर उसके बाद उसका बेटा आ गया था। और उसके बाद मैं गई अंदर, तो यहाँ पर मैं खरीद रही हूँ बच्चों के कपड़े। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरे बच्चे तो इतने इतने बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो ये छोटे छोटे कपड़े किसके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं बन गई हूँ बुआ और मेरे भाई के यहाँ हुई है बेटी, तो उसके लिए मैं कपड़े ले रही हूँ। तो छोटे छोटे कपड़े लिए। अब देखो जब न्यू बॉर्न बच्चा आता तो उसकी स्किन जो है कितनी ही सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए तो हर एक चीज़ देख कर ही लेनी पड़ती है। जो अच्छे वाला कॉटन हो और ज़्यादा ना उसके ऊपर ना तो चमक धमक और ज़्यादा कुछ लगा हुआ भी ना हो, जो बच्चे की सॉफ्ट स्किन में चुभे। तो मतलब फैशन तो यहाँ चलेगा नहीं। और बिल्कुल मैंने 0 साइज़ के कपड़े मांगे उससे, और मैंने बोला जितने सॉफ्ट हो सके उतने सॉफ्ट मेरे को कपड़े दो। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे दिखाए थे, तो मैंने 2 सूट ले लिए थे। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं अपने लिए नाइट सूट। वैसे जो महंगे महंगे सूट होते हैं नए, उनको तो हम डायरेक्ट घर में लगा नहीं सकते, और ख़ासकर मेरे को तो शौक ही नहीं है नए कपड़े घर में लगाने का। या एक गर्मी जैसी उमस होती है, और इन गर्मियों में तो घिसे कपड़े हों तभी अच्छे, या तो फिर कोई ऐसे सॉफ्ट जैसे नाइट सूट हों वो ही बेस्ट होते हैं। तो मेरे को ना कॉटन के सॉफ्ट जैसा बढ़िया एक सूट मिल चुका था, तो मैंने वैसे खरीद लिया था। वैसे देखे मैंने बहुत सारे, पर मैंने ये वाला सूट यहाँ से खरीद लिया था जो मेरे को प्राइस में भी अच्छा लगा, और इसका ना कॉटन जो था बहुत ही सॉफ्ट में था। और यहाँ पर लड़कियाँ ले रही थी कुछ चश्मे, तो मैंने सोचा मैं भी चश्मे देख लेती हूँ। वैसे कहीं घूमने वगैरह जाना हो तो बस यही रहता है कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी हो या वीडियो बनानी हो तभी लगा लिया। और वैसे मेरे पास 2 पहले के पड़े हुए भी है। एक मैंने लिया था डलोजी, एक पठानकोट लिया था। तो मैं यहाँ चूज़ कर रही थी कि चलिए ले लेते हैं, सस्ते के सस्ते और फैशन का फैशन। पर बाद में यहाँ पर बात अटकी कि ये वो तो मुंह से भी ज़्यादा चौड़े चौड़े चश्मे थे। मैं तो अभी हम पहुंच चुके हैं 26 की मार्केट में। यहाँ सब्जी वगैरह मिलती है, सब्जी मंडी है बहुत ही बड़ी। और जो ये पानी लाए थे ना ये बहुत ही काम में आया। और गाड़ी जो जहाँ लगाई थी हमने धूप में थी, और जैसे ही बैठे ना गाड़ी के अंदर तो ऐसे लग रहा था कि अंदर कोई ऐसे गर्म हीट पता नहीं कहाँ से आई। वैसे ये भी लगाया एसी पर, एसी भी मतलब कोई 10 मिनट बाद ही काम लगा करने। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक तो मतलब पहुँच भी गए और गाड़ी ठंडी भी हो गई। अब हम घूमेंगे 26 की मार्केट के सब्जी मंडी में, और थोड़ा बहुत राशन भी डालना है। तो पानी पी लेते हैं पहले। तो बहुत धूप है बाहर है ना, धूप तो है। और जब कभी भी बाहर जाए ना नींबू पानी जरूर बना कर लेकर जाएं। थोड़ा सा जो है ना सेफ्टी कर लेता। जितनी भी मार्केट में घूमे ना बीच बीच में ये पीते रहे तो ठीक रहा, नहीं तो पिछली बार आए थे मेरे को अभी भी याद है ना वो दिन, अभी तक नहीं पराठे खा के आए थे पराठे खा करके थे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरी वीडियो जो कोई देखता है प्लीज आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को ना एक हौसला अफजाई जैसी होती है और हौसला आता है मेरे अंदर वीडियो बनाने की। मैं अच्छी वीडियो बनाऊं और शेयर करूं, अच्छा लगता है। छोटा सा ही करे, वेरी नाइस का, या आप हार्ट ही भेजें पर जरूर भेजें, ये आपसे खास मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मेरे को ना मैं देख रही हूँ मेरी वीडियो जितने देखते हैं उतने ही कमेंट मेरे को नहीं आते हैं। तो जरूर आप कमेंट मेरे को जो भी देखते हैं जरूर करें कमेंट।
तो दोस्तों पहले तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड ना करूं। वैसे प्रिंस के पापा मना कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर चोरी हो जाते हैं एकदम से मोबाइल, और जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें आगे करके हाथ जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर इतना रश, इतना भीड़ भड़ाका रहता है कि चलने को जगह नहीं थी। और वैसे हम जल्दी चले गए थे, 6 बजे के बाद तो यहाँ बिल्कुल मतलब इतना भीड़ भड़ाका होता, पर फिर भी यहाँ पर इतनी चोरियां होती हैं कि हाथ से ही खींच कर लेकर चले जाते हैं। पर मैंने सोचा थोड़ा सा विजिट जो है चंडीगढ़ की 26 की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, मैं आपको विजिट यहाँ का करवा दूं, दिखा दूं जो कैसे लगती है। क्योंकि मैं भी जब नई नई गांव से आई थी तो मैंने सब्जी मंडी यहाँ कहीं नहीं देखी थी, क्योंकि गांव में एक आध शॉप होती है, तो कहाँ इतनी जो सब्जी मंडी किसी ने ना देखी हो तो यह देख ले। मैंने बस इसी रीजन से ये वीडियो बनाई। और यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा सामान, खासकर जो गांव के है, मैं गांव की हूँ ना, तो हमारे तो सब्जी मंडी होती नहीं है, शॉप होती है एक आधी। तो बस यही मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर कैप्चर करवा लिया था इनसे। और बीच बीच में ये बोल रहे थे कि तेरा मोबाइल ना कोई 1 सेकंड में खींच कर ले जाएगा हाथ से, तेरे को पता नहीं चलेगा। और बोला भागकर ऐसे जाते हैं कि पता नहीं चलता कहाँ छुप जाते हैं। पर थोड़ा रिस्क लेकर मैंने यहाँ वीडियो बना ली थी और अच्छा खासा यहाँ पर सामान ले लिया था मैंने, सस्ता मिल रहा था। और सब्जी फ्रूट सारा कुछ ले लिया। इसके बाद पहुंच चुके हम राशन की शॉप में। मेरे ड्राई फ्रूट भी खत्म हो चुके थे तो ड्राई फ्रूट भी यहाँ ले लिए। और 26 में बस जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ ही बड़े बड़े गोदाम पड़ते हैं और जहाँ पर होल सेल रेट की सामान मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि टोटली फ्रेश सामान मिलता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ड्राई फ्रूट, दालें, चीनी, हर एक चीज़ जो है यहाँ से खरीद ली थी हमने। और एक फ्रेश मिलता है और दूसरा यहाँ पर हमें रेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती है। वो परफेक्ट मतलब बताएंगे कि ये चीज़ जो है 100 रुपये केजी है तो वो 100 ही होगी, ना तो वो कम होगी ना तो वो ज़्यादा होगी। यहाँ की शॉप जो है ऐसी रहती है। चंडीगढ़ 26 की जो मार्केट है यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है, बस लाइन से आपको गोदामी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर राशन भी डलवा लिया था। अब आ गए हम वापस। आज कोई पता नहीं संत महाराज जी आ रखे थे तो पूरी सड़क रोक रखी थी क्या पुलिस, इतने आदमी जो है, कुछ रथ यात्रा निकली हुई थी तो ट्रैफिक तो अच्छा खासा था। पता नहीं ऐसे तैसे जो है गाड़ी यहाँ से निकाली हमने। जहाँ दीक्षु को छोड़ा था वहाँ हम पहुँच गए। 6 बज चुके हैं पर बाहर आने में थोड़ा बच्चों को लगेगा टाइम, तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं। शाम भी है यहाँ, थोड़ी और ठंडक भी है, पेड़ पौधे है ना। बच्चों का एग्ज़ाम 6 बजे ख़त्म होना था तो पेरेंट्स सारे गेट के बाहर इकट्ठे हो गए थे। बस हम भी वेट कर रहे थे दीक्षु का कि कब आएगा। तो बस देखो कैसे इंतज़ार जो है पेरेंट्स को अपने बच्चों का रहता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे और टाइमिंग पता नहीं क्या ही है एग्ज़ाम की। पिछले कल भी था एक दीक्षु का एग्ज़ाम, उसकी टाइमिंग थी 5 बजे। 5 बजे एग्ज़ाम शुरू था, तो सोचो आप क्या ही टाइमिंग रखी है इन्होंने। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं घर में। तो प्रिंस पहुंच चुका था हमारे से पहले। जैसे हम पहुंचे तो उसने रूह अफ़ज़ा बना दिया था, 2-2 ढाई गिलास रूह अफ़ज़ा के पिए। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बता दूँ, आज मैं आपको सीधा करेक्ट बता देती हूँ कि कोई 1:30 बजे घर से निकले थे और अभी इस टाइम हम पहुंचे हैं 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो जितनी भी 1:30 और 7 बजे की धूप थी हमारे सिर के ऊपर निकली। और इस टाइम ऐसे लग रहा था कि पाँव से लेकर सिर तक ऐसे बॉडी पूरी जल रही है और हिम्मत 1% तक नहीं थी। पर फिर भी क्या है ना, हम लेडीज़ें होती है तो हमारे ऊपर काम का जो है ना हल्का फुल्का ये रहता ही है कि अब मैं खाना नहीं
बनाऊंगी तो फैमिली खाना क्या ही खाएगी। तो मैंने फटाफट बनाई कड़ी और साथ में चावल। बस मेरे पास थोड़ी लस्सी थी, थोड़ा दही था, तो मैंने बेसन भूनी फटाफट। और मैंने बोला अब पकौड़ियाँ कौन ही बनाएगा, पकौड़े बनाने में तो लगेगा टाइम। तो बस तड़का लगाया और एक साइड मैंने प्रिंस के पापा ने चावल रख दिए थे और बस इसके बाद हमने खाना खाया। अब तो इतनी थकान लग रही थी कि पूछो मत। जो राशन था ना, मेरी सब्जियां और जो राशन लाई थी, मैं सोच रही थी कि अब भी थोड़ा ना मैं अरेंज कर लेती क्योंकि पूरा हॉल में बिखरा पड़ा है। पर चलिए नेक्स्ट देखेंगे। धूप जो है ना शरीर को तोड़ देती है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।